वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉइंट के क्वेश्चन का पेपर प्रेजेंटेशन और सैम्पल आंसर। मैं जो है खुद क्वेश्चन लूँगा जॉइंट का, उसके जो है 6 पेजेस आपको लिख के दिखाऊंगा कि कम से कम कंटेंट में आप 6 पेजेस कैसे भर सकते हो, वो देखेंगे हम। सुबह हमने बोन का क्वेश्चन लिखा था, वो भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्लेमर, ये जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आंसर शीट लिखने का। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप इसको फॉलो मत करो, क्यों, लेकिन इसको फॉलो करने के बेनिफिट्स क्या है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस लास्ट मोमेंट पर। उसके बाद में आपको जो है पूरे के पूरे 6 पेजेस आते हैं एलएक्यू के लिए, वो सारे पेजेस जो है भर जाएंगे। आपका आंसर शीट जो है अट्रैक्टिव दिखेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो है लिखने के लिए टाइम कम लगेगा और रिवाइज करने के लिए भी टाइम आपको जो है कम लगेगा इस फॉर्मेट से अगर आप करते गए तो हमने जो है क्वेश्चन इधर पे लिया है, थर्ड एलएक्यू वही आता है हमारा, इसीलिए थर्ड एलएक्यू हमने लिया है, डिफाइन जॉइंट्स, क्लासीफाई इट एंड एक्सप्लेन शोल्डर जॉइंट। लेकिन आपको याद रखना है, साइनोवियल जॉइंट आपको जो है पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है। ये जनरल एनाटॉमी का टॉपिक है, ये जो है आपको बीडीसी के वॉल्यूम्स में नहीं मिलेगा। बीडीसी का एक जनरल एनाटॉमी का बुक आता है, उसमें मिलेगा, या फिर जहाँ पर अगर आपके पास जनरल एनाटॉमी के नोट्स है तो उसमें मिलेगा आपको ये पॉइंट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स और जॉइंट्स। उसमें उसमें भी साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है पहला पेज क्वेश्चन 3 आता है, तो पेज नंबर 13 से वो स्टार्ट होता है। पहले पेज पर हम क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे। तो भी जो है इधर पे सबसे पहले जॉइंट पूछा गया है, तो डेफिनेशन ऑफ जॉइंट पूछे गए हैं। तो डेफिनेशन हमको लिखनी है, जॉइंट इज द जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स। हमने टाइटल डाला, टाइटल को अंडरलाइन किया, फिर पहली डेफिनेशन लिखी, पॉइंट के फॉर्मेट में लिखी, फिर बीच में एक लाइन छोड़ी। उसके बाद में आपको जो है इट अलोज बॉडी मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, वो जो है जॉइंट क्या करता है, हमको वॉकिंग जैसे मूवमेंट्स को जो है ये करने के लिए काम आता है। डेफिनेशन इतनी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा का पॉइंट हमने ऐड किया इधर पे। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट दूसरा पॉइंट पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट जो है ऐसा टॉपिक है कि आप जो है इस पे 2 से 3 पेजेस लिख सकते हो। बाद में जो स्पेसिफिकली जॉइंट पूछा है उसके लिए आपको जो है कम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, तो इधर पे आप जो है स्पेस यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इधर स्ट्रक्चर जो है हमने इसको अंडरलाइन किया है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको टाइटल्स ऐसे ही डालने हैं, टाइटल्स को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है, स्ट्रक्चर के ऊपर फाइबरस जॉइंट। फाइबरस जॉइंट यानी कि जिसमें फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है उनको बोलते हैं, उनका एग्जांपल है सुचर। उसका बाद में है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको भी हमको अंडरलाइन करना है, बोन्स आर जॉइंड बाय कार्टिलेजेस, इसका एग्जांपल है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तीसरा है साइनोवियल जॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट हाफ क्वेश्चन आता है। तो साइनोवियल जॉइंट्स, बोन्स आर जॉइंड बाय जॉइंट कैप्सूल, दिस जॉइंट कंटेन्स साइनोवियल फ्लूइड, दिस आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ये जो है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स लाइक शोल्डर जॉइंट, ये जो है इसके एग्जांपल्स है। तो आपको जो है इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव दिखेगा। ऊपर से आपको जो है पूरा का पूरा ये पेज कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो अभी जो है दूसरा पेज देखेंगे। सेकेंड क्लासिफिकेशन दिया है मोबिलिटी के ऊपर, यानी कि मूवमेंट कितना होता है वो जॉइंट का। तो इसका जो है पहला हमने लिया है सिनार्थ्रोसिस, इसको हम इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आप ये लिख के आओ, इमूवेबल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स इनके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि सुचर। फिर एम्पी आर्थ्रोसिस, जिसको हम साइडली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो ये करके जाओ, इसका भी एग्जांपल डायरेक्ट हमने लिख लिया। कार्टिलेजिनस जॉइंट इसके होते हैं, जैसे कि एपिफाइजियल फ्लेट। तीसरा है डायआर्थ्रोसिस, जिसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। ये याद नहीं आ रहा है, ये करके जाओ। साइनोवियल जॉइंट्स लाइक शोल्डर जॉइंट, ये इधर पे होता है। हमने ऑलरेडी देखा कि मूवेबल जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। तो ये हमने सेकंड क्लासिफिकेशन देखा। अभी थर्ड क्लासिफिकेशन है सिंपल जॉइंट और कंपाउंड जॉइंट। सिंपल जॉइंट यानी 2 बोन्स मिलकर जो बनते हैं वो, और 2 से ज़्यादा बोन्स अगर उधर होते हैं तो उसको कंपाउंड जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि सिंपल जॉइंट है हिप जॉइंट, हिप बोन एंड फीमर बोन। और इसमें कंपाउंड जॉइंट में एल्बो जॉइंट, जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 3 बोन्स जो है मिलकर जॉइंट बना रहे होते हैं। और ये नंबर ऑफ बोन्स के ऊपर क्लासिफिकेशन है, इसलिए हमने जो है इसको ये किया है, अंडरलाइन किया है। तो ये है दूसरा पेज। अभी तीसरा पेज देखते हैं इस क्वेश्चन का। शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट आपको स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो इसको हमने जो है बॉक्स बना लिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हमने। आपको जो है कोई भी जॉइंट का आप ऐसे फॉर्मेट में जाओ, इंट्रोडक्शन कौन कौन से बोन के ऊपर होता है, वो स्कैपुलर ह्यूमरस बोन से बनता है। तो ये हमने सिंपल चीज़ इंट्रोडक्शन में लिखी। कुछ लोग डायरेक्ट टाइप पर जाते हैं, तो ऐसे अवॉइड कर सकते हो आप डायरेक्ट टाइप पर जाना। फिर टाइप पे जाओ, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट के अंदर इट कम अंडर बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट।
आप इतना याद रखो। और मैक्सिमम जो अपर और लोअर लिम्ब के जो जॉइंट्स है वो साइनोवियल जॉइंट है, वो आपको याद रखना है। बॉल एंड सॉकेट हो सकते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखो। ये आपको याद नहीं आया वैरायटी कौन सी है, तो आप इतना तो याद रखो कि साइनोवियल जॉइंट के मैक्सिमम जॉइंट्स है अपर एंड लोअर लिम्ब के। उसके बाद में है आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ये जो है सेम फॉर्मेट आपको सारे जॉइंट्स के लिए फॉलो करना है। इधर ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस दो जो है आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, यानी कि इन दोनों के सरफेसेस ये जो है कांटेक्ट में आके ये जॉइंट बनाते हैं। अगर आपको इतना याद नहीं आ रहा है तो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स डालो और डायरेक्ट डालो स्कैपुला और ह्यूमरस, इतना ही करो आप, अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो बाद में डालना है लिगामेंट्स ऑफ जॉइंट। लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट कौन कौन से हैं, इधर पे जितने ज़्यादा लिगामेंट्स होंगे उतना आपका फ़ायदा है, आपके पेजेस भरेंगे। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि शोल्डर जॉइंट को कम लिगामेंट है इसलिए ये अच्छा है। जितने ज़्यादा लिगामेंट्स होंगे जिस जॉइंट के लिए, वो जॉइंट आपके लिए जो है बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके पेजेस उधर पे भरेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा कैप्सुलर लिगामेंट, इट इज़ फाइब्रस कैप्सूल। सिंपल इतना ही एक्सप्लेनेशन आप जो है एक एक लाइन ही एक्सपेक्टेड है बीएम स्टूडेंट्स के लिए। जो बीडीसी के अंदर इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दिए हैं ना एक एक लिगामेंट के लिए, वो इधर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक्सप्लेनेशन लिगामेंट का कैसे लिखना है आपको दूसरे इसके पता चलेगा। कैप्सुलर लिगामेंट में जो है मैक्सिमम साइनोवियल जॉइंट्स में आता ही है, और वो क्या लिखना है आपको, फाइब्रस कैप्सूल होती है जो कि कवर करती है जॉइंट को। दूसरे बाद में कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, अभी नाम से पता चल जाता है कोरेकॉइड प्रोसेस से वो ह्यूमरस तक जाता है, तो आपको इधर पे भी ये लिखना है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोरेटोकॉइड प्रोसेस टू स्कैपुला ऑफ ह्यूमरस। अगर आपको इतना भी नहीं याद आ रहा है तो आप लिखना है इट एक्सटेंड फ्रॉम स्कैपुला टू द ह्यूमरस, इतना लिखो आप सारे के सारे। इसमें एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक हो रहा है इतना लिखो। कैसे है याद नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली लिखना है जहाँ पहले बोन का नाम वहाँ से एक्सटेंड हो रहा है और दूसरे बोन तक जा रहा है, ऐसे आपको ट्रिक यूज़ करनी है। ये एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना ही लिखते गए तो आपका बहुत कम स्पेस उधर ऑक्यूपाई होगा, इधर पे ऐसे करना है आपको। फिर है तीसरा ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट, इसमें ये क्या पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ ह्यूमरस, इधर पे प्रेजेंट होता है। आपको फिर भी याद नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो एक्सटेंड फ्रॉम स्कैपुला टू ह्यूमरस। अभी क्या ही कर सकते हैं आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है तो। फिर ग्लिनॉइड लैब्रम, ये जो है क्या होते हैं, फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम दैट कवर्स ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ग्लिनॉइड कैविटी होती है स्कैपुला की, उसको एक रिम कवर करती है, उतना ही आप लिखो। आप इतना ही लिखो, रिम दैट कवर ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, इतना लिखो। ये फाइब्रोकार्टिलेजिन से आपसे याद नहीं होगा जो ये इन मूवमेंट पर बाय हार्ट कर रहे हैं। तो इससे जो है ये हमारा ये पेज दिख रहा है, पहला शोल्डर जॉइंट का, दूसरा पेज शोल्डर जॉइंट का। उसके बाद में है बरसे। बरसे क्या होते हैं, मैक्सिमम साइनोवियल जॉइंट्स के लिए बरसे होते हैं। तो बरसे का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा, बरसे आर स्ट्रक्चर्स विच कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, और उसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ मूवमेंट उधर पे होता है बरसे की वजह से। तो इधर पे कौन कौन से बरसे हैं, ये 3 बरसे हैं आपको लिखने हैं। अगर ये बरसे कौन से आपको याद नहीं आ रहा है तो ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। बस इधर पे शोल्डर जॉइंट में पॉइंट्स कम है, लिगामेंट कम थे तो स्पोर्ट्स नहीं था, तो मैंने इधर पे ये लिखे हैं, सब एक्रोमियल बरसे, सब स्कैपुलरिस बरसे और इंफ्रास्पाइनेटस बरसे। उसके बाद में है रिलेशंस। रिलेशन भी आपको ऐसे लिखने हैं, सुपेरियर रिलेशन, सुप्रास्पाइनेटस मसल, डेल्टॉइड मसल। अगर आपको रिलेशन याद नहीं आ रहे हैं तो ऊपर क्या होता है, आप याद, शोल्डर जॉइंट है, ऊपर क्या होता है, डायरेक्ट ऊपर का रिलेशन आप लिख दो, स्कैपुला लिख दो। याद नहीं आ रहा है तो ब्लैंक छोड़ने से अच्छा लिख दो, कुछ ना कुछ लिखो। इन्फीरियर में कौन से मसल है, कौन सा बन है, कुछ तो लिख दो, ब्लैंक मत छोड़ो। इधर पे हमने ट्राइसेप लिखा है, सिर्फ ट्राइसेप भी लिखो, लॉन्ग हेड है उसका, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। एक्सिलरी नर्व होती है, ये हमने बुक में से लिखा है, लेकिन आपको जो याद आता है वो लिखो। आपको बस इमेजिन करना है कि उस जॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या होता है, वही आपको लिखना है। उसके बाद में एंटीरियर रिलेशन क्या है, बाइसेप ब्रेकाई मसल होती है, डेल्टॉइड मसल होती है, इतना आपको जो है ऐसे रिलेशन लिखने हैं, याद करके लिखने हैं, बाय हार्ट करके नहीं जाने हैं। एक बार बीडीसी में देख सकते हो, या फिर जो मैं नोट्स डालने वाला हूँ अभी वीडियो होने के बाद में, उनमें आप देख सकते हो कि कौन से आपसे बाय हार्ट होते हैं। अगर नहीं हो रहे तो आपको इमेजिन करके लिखना है। अभी पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल और टेरेस माइनर मसल, ये इधर पे ऐसे हमने जो है रिलेशंस लिख लिए इधर पे। उसके बाद में है नेक्स्ट पेज, उस पर हम जो है ब्लड सप्लाई लिखने वाले हैं। अभी ब्लड सप्लाई, ये 4 आर्टरी वेसल्स इधर पे दी है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, सुप्रास्कैपुलर वेसल, सबस्कैपुलर वेसल। अगर आपको नेम्स बाय हार्ट नहीं हो रहे हैं, डायरेक्ट लिखो ह्यूमरल वेसल, स्कैपुलर वेसल, क्योंकि 2 बोन्स की वजह से बन रहा है, ह्यूमरस और स्कैपुला 2 बोन्स की वजह से ये जॉइंट बन रहा है, तो डायरेक्ट लिखो ह्यूमरल वेसल और स्कैपुलर वेसल। को किसी भी इधर पे ऐसे हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बोन के नाम पे वेसल बना दो, ब्लैंक छोड़ने से अच्छा तो वो लिखा हुआ ही अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपके ऊपर है।
नर्व सप्लाई, अभी उस एरिया में आपने जो है पूरे साल पढ़ाई की है, उस एरिया में जो भी नर्व्स आपको पता है, हैंड में जो है एक्सिलरी नर्व होती है, स्कैपुला होता है उधर पे, तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व भी होती है। तो ऐसे आप जो है नर्व्स के नाम लिखो, बाय हार्ट होते हैं तो बाय हार्ट करो, नहीं तो आप जो है रिलेटेड उधर पे उस एरिया में कौन से नर्व्स होते हैं वो नर्व्स के नाम लिखो। फिर बेसिक डायग्राम जॉइंट के लिए जो है आपसे एक्सेप्टेड नहीं है कि बहुत अच्छा डायग्राम बनाओ, लेकिन बेसिक डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि एनाटॉमी का पेपर है और ये एनाटॉमी का पेपर लिखा है। इधर पे डायरेक्ट लिखा है ह्यूमरस बोन, हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, ओलेक्रोनम प्रोसेस होता है। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इधर ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला इतना लिखना है और ये स्कैपुला बोन है इतना लिखो। क्लैविकल नहीं बनाया तो भी चलेगा, और नीचे टाइटल शोल्डर जॉइंट। ऐसे सिंपल वाला जो है डायग्राम आपको बनाना है। अगर आपने इतना भी बनाया ना सिर्फ तो भी चलेगा, लेकिन बनाना है डायग्राम आपको। बहुत टाइम दे के मत बनाओ, जल्दी जल्दी फास्ट बनाओ, उसको बॉक्स करके आओ, इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है। फिर लास्ट पेज है, इधर पे मूवमेंट्स आपको डालने हैं। सारे जॉइंट्स के लिए आप सेम मूवमेंट जो है लिख के आ सकते हो। एक तो इधर पे स्पेस भी ऑक्यूपाई होता है, और ऑलमोस्ट सारे के सारे जॉइंट्स के लिए जो है सेम मूवमेंट्स है। अगर आपने स्पेसिफिक बाय हार्ट किए हैं तो आप अच्छी बात है। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, सरकमडक्शन। कुछ कुछ लोग जो है इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में ऐसे लिख के जो है 4 लाइन में ख़त्म करते हैं। क्यों करना है ना, हमारे पास लाइंस, हमारे पास स्पेस है, तो एक एक को सेपरेट लिखो। उसके बाद में क्लिनिकल एनाटॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिसलोकेशन जो है सारे के सारे जॉइंट्स की होती है, ऑलमोस्ट सारे के सारे जॉइंट्स की होती है, तो डिसलोकेशन आप लोग लिखना ही है। और अगर आपको नीचे पता नहीं है कि कौन से बोन्स में से कौन सी डिसलोकेशन होती है, तो वो कौन से बोन से बना हुआ है जॉइंट आपको दिखना है, और डायरेक्ट डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस फ्रॉम स्कैपुला, ऐसे आप लिख सकते हो। जो दो बोन से जो जॉइंट बन रहा है आप उनका डिसलोकेशन लिख के आओ। इधर पे क्या बोल रहा है कि इन्फीरियरली मैक्सिमम जो है ये होता है, मोस्टली ऑकर इन्फीरियर डिसलोकेशन, क्योंकि ग्रेविटी क्या नीचे जाती है, तो हमारा वो अरेंजमेंट ही देखो कि तो वो नीचे जो है ज़्यादा चांसेस है ये होने के, तो आपको याद रखना है। फिर बर्साइटिस, ये जो है जहाँ पर भी बरसे होते हैं वहाँ पर बर्साइटिस आता है। आइटिस आया मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ बर्से ऑफ शोल्डर जॉइंट, इनको बर्साइटिस बोलते हैं। फिर शोल्डर टिप पेन, फ्रोजन शोल्डर, ऐसे जो हमने 4 क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट्स लिखे, तो इससे जो है हमारा आंसर खत्म हो गया। तो सारे पेजेस दिखाता हूँ आपको कि कैसे दिख रहे हैं इधर पे। ये जो है पहला पेज है, इतना कितना सिंपल दिख रहा है। अगर आप सी सोचो पैराग्राफ्स में लिखा होता तो कैसे दिखता। अंडरलाइन किए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, एक एक लाइन छोड़ी है पॉइंट के बीच में। फिर क्लासिफिकेशन ऐसे ट्री डायग्राम में बनाए हैं। उसके बाद में शोल्डर जॉइंट पे आए हैं, सेम वैसे ही फॉर्मेट है। उसके बाद में ये पेज देखो, ये पेज देखो, ये पेज देखो, इतने जो है ये है। फिर आपको टिप्स बताता हूँ, आपको क्या करना है, टाइटल करना है, अंडरलाइन करना है बॉक्सेस को, बिग डायग्राम्स बनाने हैं, नॉट परफेक्ट चलेगा और डायग्राम को बॉक्स करो। फिर अप्लाइड एस्पेक्ट्स लिखने ही हैं, और फिर पैराग्राफ्स अवॉइड करने हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं या फिर नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि हमने वेसल्स को लिखा 1 2 3 वेसल्स ब्लड सप्लाई के अंदर, ऐसे आपको करना है। तो यही था जॉइंट से रिलेटेड। अगर किसी और टॉपिक पर चाहिए तो आप बता दो, बना दूंगा। तो जो है इतना था जॉइंट्स के लिए। अगर आपको मेरे से पर्सनली डाउट सॉल्व करवाने हैं तो आप जो है मेरे जॉइन मेंबरशिप का जो है ये कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक जॉइन बटन दिख रहा होगा। अगर आप बेसिक जॉइन करते हो तो आपको जो है व्हाट्सएप पर मेरे से डाउट सॉल्विंग मिलेगी। अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हो तो आपको कॉल पर ये मिलेगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगी। तो ये जो है मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर भी आप मैसेजेस कर सकते हो, लेकिन आपको जो है टाइम लगेगा मुझे रिप्लाई मिलने के लिए। अगर आप ये मेंबरशिप लेते हो तो सबसे पहले मैं मेरे मेंबर्स को ही रिप्लाई करता हूँ। मेरे जो 20-25 मेंबर्स हैं उन सबको पता है। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे सारे के सारे, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी नोट्स मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।